नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह के न्यूज डेस्क बिहार के एडिटर कहिए, पत्रकार कहिए या आपका जो वीडियो बनाने वाला कहिए, जो भी कहिए, मैं कौशल कुमार सिंह। आप तमाम लोगों को चुनाव खत्म हो गई और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने वोट किया, क्लियर हो गया। बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार कायम हो गए, डी की भारी बहुमत से जीत हो। चूंकि हम बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं, लिहाजा एक न्यूज चैनल होने के नाते इस चुनाव को हमने भी जितना मतलब कि प्रत्याशी इस चुनाव को जिया है, प्रत्याशी को प्रत्याशी बनने से पहले से इस चुनाव के परिदृश्य को लोगों को के साथ रहा है, जिया है और दिखाया है कि आखिर इस चुनाव में बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की क्या राय थी। राय आप लोगों ने सुना है तो अमूमन अब कहा जा सकता है कि जिस तरह से एनडीए की लहर थी, जो बातें थी, उसके भांप करके हमने एक छोटा मोटा बातें भी लिखा। हम अपने सोशल साइट्स पे, फेसबुक पर मैंने कहा कि बख्तियारपुर में कांटे की टक्कर होगी। तो इस बात को बहुत लोगों ने देखा, समझा, लेकिन बहुत को दुख लगा। तो पहले अगर दुख लगा उन लोगों को तो उसके लिए माफी, लेकिन मैं कौन कह रहा था, इन तमाम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अरे मैं वो था जो बहुत बड़ा आदमी नहीं, वो आपके मीडिया में 24 घंटा उपलब्ध रहने वाले मैं था। तो मैं तमाम लोगों के पास गया, लोगों से जाना। कुछ लोगों ने कैमरे के सामने आके कुछ बातें बोली जो अपने लोगों ने देखा, लेकिन कुछ लोग जो है कैमरे के पीछे से भी बहुत कुछ बात बोली। तो लिहाजा इन तमाम बातों से कंक्लूजन हमने और लोगों के राय को भी जानने में सफलता पाई। और मैंने कहा कि बख्तियारपुर में कांटे की टक्कर हो। जातिगत स्थिति से तमाम लोग वाकिफ है। जाति का अगर हम नाम ले ले तो बुरा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं भैया। जाति के मानने वाले तमाम लोगों से एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूंसी है और जो वोटों की जो संख्या है उसके अनुकूल है। तो सबकी अपनी अपनी भागीदारी है। ये तमाम चीज देख रहे थे तो लगा कि वोटर ज्यादा हुआ है और नीतीश कुमार का लहर हमको दिख रहा था उसमें। और तमाम हर एक घर, मतलब हम बता रहे थे इसके पहले भी हमने चुनाव कराया, इसके पहले भी हम दलगत राजनीति भी किया, उसके बाद में आया तमाम लोग हम, ठीक है। तो बात ये है कि उसमें ये समझ में आ रहा था कि हर एक दूसरे घर के बाद एनडीए के मानने वाले, चाहने वाले लोग था। जब हमको कहना चाहिए, कभी हम ऐसे में सोशल हैंडल हम प्लेटफॉर्म को बहुत कम करते हैं सिवाय न्यूज के, यूट्यूब के अलावा, ठीक है। तो मैंने लिखा है इसमें, यहाँ बख्तियारपुर में कांटे की टक्कर होगी। उसमें तमाम टीम, हम मुकेश जी लगे हुए थे। जो भी आपके पास खबरें हम लोगों ने परोसी है, अब उसके पीछे कौन है जो आपको अपडेट देख रहा था हर जिला का, यहाँ से वो जीते, इतना से इतना मतों का अंतर है, इस जिला में ऐसे हैं, वो आगे हैं, पीछे हैं, ये कौन, मतलब ये वीडियो नहीं, आपका जो मतलब टाइपिंग खबरें कौन डाल रहा था, उसके हर क्षण का वो आंकलन कौन दे रहा था, ठीक है ना। तो हमारे मुकेश जी हैं जो टेक्निकली हमको सपोर्ट करते हैं। और बता दूं कि ये रेल यात्री सुविधा मंच के इनका अपना संबंध रखते हैं और ये है मेन मुख्यकर्ता, पदाधिकारी भी हैं और हम भी, मतलब लेकिन ये दोनों चीजें जो है उद्भव कहाँ से होता है, तो कुकू फाउंडेशन से होता है। क्या मुकेश जी आप बताइए। सबसे पहले तो मैं केके न्यूज के सभी दर्शकों को आज जो परिणाम निकले हैं उसके लिए, जो भी पक्ष में रहा, पक्ष में किन्हीं का नहीं रहा, उन सभी मतदाताओं को और सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को और सभी उम्मीदवारों को ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने केके न्यूज का साथ दिया। और जो भी न्यूज चैनल चलती है या जो भी लोकल खबरें होती है वो आप लोग के सहयोग से ही चल पाती है, और जो चूंकि आप दर्शक बन के उसको प्यार देते हैं, जिसकी वजह से केके न्यूज जो है आज अभी इस मुकाम पे है। तो इसके लिए सभी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मीडिया बंधु भी इसके आधार पर ये आकलन कर रहे थे कि बख्तियारपुर में एक तरफा मुकाबला। तो चूंकि इस परिणाम से तो एक बात है तो ये स्पष्ट हो गई कि परिणाम कहीं से एक तरफा मुकाबला में नहीं था। और चूंकि इस बात को जो है केके न्यूज बिहार
जो आपका जो एक चैनल है, जो महत्वपूर्ण चैनल है, जो शुरू से ही बख्तियारपुर विधानसभा का जो परिणाम था उसको लेके शुरू से ही केके न्यूज बिहार जो है वो आम मतदाताओं के फीडबैक को ले करके ये शुरू से ही कह रही थी कि बख्तियारपुर विधानसभा का जो चुनाव है वो एक तरफा नहीं जा रहा और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उन कारणों की चर्चा हम यहाँ पर केके न्यूज बिहार के चीफ एडिटर जो हैं आदरणीय कौशल जी के साथ बैठे हुए हैं। एनडीए ने अपने जो सहयोगी गठबंधन थे लोजपा रामविलास जी के उम्मीदवार जो कि पूर्व में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके थे, आदरणीय अरुण शाह जी को टिकट लोजपा के तरफ से मिला बख्तियारपुर विधानसभा के लिए। और जब ये टिकट मिला तो मेन जो आप कहें मतदान का या फिर मतदाताओं के माइंडसेट का वहीं से डाइवर्जन कुछ मतलब या तो सत्ता पक्ष में कहें या आप महागठबंधन की बात कर ले या तो फिर आप एनडीए की बात, वहीं तरफ वोट का क्या ये आकलन चलने लगा, मतदाताओं की तरफ से भी चलने लगा और उम्मीदवारों की तरफ से चलने लगा। उम्मीदवार अपने तरीके से आकलन करने लगे और मतदाता अपने तरीके से आकलन। फील्ड में जा रहे थे, प्रचार में जब जा रहे थे, प्रत्याशियों के साथ जो लोगों का आम जनता का मिलना जुलना हो रहा था तो वह उस चीज को देख करके हम लोग केके न्यूज बिहार के जो फील्ड के जो हम लोग के जो न्यूज रिपोर्टर थे उनको कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये चुनाव जो है एक तरफा होने जा रहा है। तो हम लोगों ने तो हमारी जो रिपोर्टिंग की जो बात है, हम लोग जो इस बख्तियारपुर विधानसभा में चूंकि रिपोर्टिंग हम लोग का यहीं से इंटरेस्टिंग हो चला, क्योंकि अब जो रणनीतिकार से जब बात की जाए, राजनीतिक लोगों से बात की जाए तो वो बात एक तरफा मुकाबला इसको सेट कर रहे थे। लेकिन जब हम न्यूज रिपोर्टर जब फील्ड में उतर रहे थे, आम लोगों से बातचीत हो रही थी, तो इस मुकाबले को आम जनता कहीं से एक तरफा नहीं बता रही थी। तो हम लोगों के मन में ये बात आ रही थी कि देखिए सबसे बड़ी चीज होती है चुनाव में, कोई भी चीज सबसे सर्वोपरि होती है मतदाता, जनता। वही फैसला देती है कि कौन गद्दी पर बैठेंगे और कौन गद्दी पर नहीं। मैंने लिखा मुकेश जी, हमने लिखा कि बख्तियारपुर में कौन जीतेगा, कहना अपने सोशल साइट फेसबुक में लिखा कि बख्तियारपुर में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अब जनता तय करेगी। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आप लिखे थे, आपने सही लिखा था। क्योंकि आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत होती है, सभी क्षेत्रों में आप घूमते हैं, तो जो आकलन जमीनी स्तर पर लोगों से मिल करके, मतदाताओं से मिल करके, उनके मन को जान करके वो जो निकल के आता है वो सही आकलन होता है। तो उसी आकलन के आधार पर आपने लिखा भी था कि बख्तियारपुर विधानसभा में कांटों की टक्कर। लिखा। लिखा। तो ये बात आपका सही। कई लोगों की टिप्पणियां सहनी पड़ी मुझे। तो क्योंकि देखिए टिप्पणियां तो होती रहेंगी, क्योंकि देखिए और कोई भी पार्टी के जो समर्पित मैं इसे अदरवाइज नहीं लेता हूँ, दिस इज माय प्रोफेशन। तो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं तो हर एक पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। और जब आप पार्टी के कार्यकर्ता बन के आकलन करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा हो जाता है कि आपकी पार्टी जो होती है क्षेत्र में जीत रही है। वो हर एक पार्टियों का होता है। ऐसा नहीं है कि हम आप राजद पार्टी से हैं या फिर आप एनडीए से हैं, भाजपा से हैं, लोजपा से हैं या फिर किसी और दूसरे पार्टी। हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना मनोबल हाई रहता है कि हमारी पार्टी जो होगी जीतेगी चुनाव में। तो ये सब लोगों का, लेकिन चूंकि हम लोग मीडिया के जो नाते और न्यूज रिपोर्टर के नाते, चूंकि जनता का ज्यादा हम लोगों का मन पढ़ना होता है, तो उन्हीं मन को पढ़ते हुए जब चुनाव प्रचार में हम लोग निकले और हर एक क्षेत्रों से जब बात आ रही थी, तो एक बात आप यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे कि क्षेत्र में पोलराइजेशन हो रहा। जब इसमें एक चर्चा आती है कि अभी आप जैसे कोई उम्मीदवार गठबंधन के या पार्टी के उम्मीदवार जब एक तरफ आप पोलराइज हो रहे हैं तो उसके अपोजिशन में दूसरे तरफ भी पोलराइजेशन हो रहा है।
इसके वजह से क्या हो रहा था कि जब एक दलीय उम्मीदवार अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे थे किसी खास समुदाय को, तो वैसे परिस्थिति में क्या हो रहा था, दूसरे समुदाय अपने आप एकजुट हो रहे। बस गेम तो यही खत्म है ना, यही गेम खत्म हुआ है। तो यही हुआ, जमीनी हकीकत यही हुआ कि जब एक समुदाय को पोलराइज करने की कोशिश हुई तो दूसरे समुदाय जो हैं अपने आप संगठित होकर पोलराइज हुए। और ये चुनाव प्रचार का सिलसिला जो चलता रहा फील्ड में, तो ये पोलराइजेशन जब एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे जो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, उनके द्वारा जब पोलराइजेशन की कोशिश की गई, ध्रुवीकरण की कोशिश, अपने खेमे में लाने की कोशिश की गई, तो दूसरे खेमे के जो कार्यकर्ता हैं कुछ नाराजगी होते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बख्तियारपुर विधानसभा में एनडीए के कार्यकर्ताओं में खास करके कुछ लोगों को, जो उम्मीदवार को टिकट ना मिलने के कारण, जो खास करके एनडीए कार्यकर्ताओं में जो कुछ चीजों को लेकर जो नाराजगी, तो चूंकि ये जब पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हो रहा था, वैसे स्थिति में ये नाराज कार्यकर्ता भी अंतिम आते हुए वो भी जो है अपने एनडीए के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, वो अपने संगठन के प्रति अपना जो पूरा कर्तव्य निष्ठ भाव से वो अपने चुनाव को एक अंतिम रूप देने अंतिम रूप देने के लिए मतलब पूरे तन से लग गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि हम प्रेस रिपोर्टर या न्यूज रिपोर्टर हो रहे वैसे, बल्कि विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार और कार्यकर्ता भी ये कहने लगे, दबे मुंह से ही सही, लेकिन वो भी कहने लगे कि अब जो मुकाबला है वो धीरे धीरे बराबरी की ओर जा रहा है। यस, न्यूज को देखते रहें, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।